नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आजकल हमारे कोर्स में कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं। एक केस जैसे सेम सेक्स मैरिज है, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती है, लेकिन जनरल पॉपुलेशन में इसके बारे में उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, उतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि लोगों को, आम जनता को लगता है कि एक खास वर्ग में इसके बारे में चर्चाएं होती है या वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, हम पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सटली चेंजेस हर जगह आते हैं। आप उस समय तक जागरूक नहीं होते जब आपके घर में ऐसा कुछ होता है, तो इसीलिए आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ नहीं होने वाला है। लेकिन जागरूकता अभी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा और क्या चल रहा है, किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको भारत की अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपना ट्रेडिशंस जो है वो बकवास लगता है। उनको लगता है ये पिछड़ापन है, ये रिग्रेसिव है। जो हमारे पूर्वज थे वो उतना ज़्यादा उनकी समझ नहीं थी, क्योंकि हम आजकल बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत साइंस वाले हो गए, विज्ञान को लेके चलते हैं। और साथ में ये भी एक धारणा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व है, बहुत प्रोग्रेसिव है और ह्यूमैनिटी को लेके है। लेकिन अगर देखें तो इसके इम्पैक्ट कैसे होते हैं, मैं आपके सामने रखूँगा सारा कुछ। ये सोसाइटी और समाज के लिए किस तरह से एक डिस्ट्रक्शन लेके आती है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेम सेक्स मैरिज का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी उनकी राय पूछी थी। तो केंद्र सरकार ने पहले तो यही बताया कि जो हमारे भारतीय कानून में अभी तक के लिए भी जो स्थिति है उसमें एक महिला और एक पुरुष के बीच में ही विवाह हो सकता है। कोई पुरुष और पुरुष के बीच में नहीं, कोई महिला और पुरुष के बीच में नहीं, कोई महिला जो अपने आप को पुरुष मान लिया और पुरुष जो अपने आप को महिला मान, उनके बीच में नहीं। ये एक महिला और पुरुष के बीच में ही विवाह होगा। उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि ये एक एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि टॉप लेवल के, मतलब जिनके पास पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस है, वो इस तरह के सोच रखते हैं। जो आइडियोलॉजिकली प्रभाव डालते हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। और साथ में केंद्र सरकार ने ये भी बात कही है कि कोर्ट्स जो हैं वो कानून ना बनाए, क्योंकि कानून बनाने की जो अधिकार है वो लेजिस्लेटर का है, यानी हमारे संसद का है। तो वहाँ पे अगर कानून पारित होता भी है तभी वो कानून बनेगा, वरना कोर्ट कानून नहीं बना सकती है। तो ये सारी बातें केंद्र सरकार ने कही है। लेकिन DY चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके तरफ से कुछ बयान दिए गए हैं और ये स्टेटमेंट ऐसा लगता है मेरे विचार से कि ये केस ही उनके लिए बहुत क्लोज है, बहुत मैटर करता है। और किस लिए मैं ये कह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही है केस। DY चंद्रचूड़ खुद ही इसकी सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ मैन और अ वुमेन, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट योर जेनिटल्स आर। तो जब सुनवाई में इन्होंने ये बात कही थी, तो अब इसका और पूरा एक खाका जो है वो ब्रॉडवे में कहे, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ अ मैन और एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ वुमेन एट ऑल। ये DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं। उनका आगे कहना है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट योर जेनिटल्स आर, इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स, दैट्स द पॉइंट। तो when a special marriage act says man and women, the very notion of a man and a woman is not an absolute based on genitals। तो ये यहाँ पे DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि जो इन्होंने तो पूरे बायोलॉजी को ही ताक पे रख दिया। बायोलॉजी में डिस्टिंक्टली प्रूवन है कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन मैन है, कौन वुमेन है। जेनिटेलिया से वो आप समझ सकते हैं। जेनेटिलिया नहीं तो क्रोमोसोम से जो DNA है उसे XX और XY में मैटर करता है। फिर आपकी बोन डेंसिटी, जो आपका फिजिक है, जिसमें लंग कैपेसिटी, बोन डेंसिटी, ये सारा कुछ मैटर करता है। हाइट मैटर करता है। उसके बाद जो ऑर्गन्स है जैसे यूटेरस महिलाओं में ही पाए जाते हैं एक्सक्लूसिवली, वो मैटर करता है। उसके बाद हार्मोन्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं। तो इसीलिए ये सारा कुछ मैन और वुमेन के बीच में जो बाइनरी है वो बायोलॉजिकली प्रूवन बाइनरी है।
और यहाँ डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्यूट है, बिल्कुल डेफिनेट है, इसके में कोई दो राय है ही नहीं। अब जो डीवाई चंद्रचूड़ है, इनकी सोच जो है वो कहाँ से आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये वेस्टर्न सोच है। जैसे मैंने कहा ना, भारतीय संस्कृति में, भारतीय लोग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है या वेस्टर्न कल्चर है वो ज़्यादा इवॉल्व है। तो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख ले, ये एक स्टोरी है। केरला ट्रांसजेंडर मैन गेट्स प्रेग्नेंट, जिया एंड जहाद ब्रेक जेंडर नॉर्म्स। तो आपको एक हेडलाइन मिल गई। अब यहाँ पे क्या हेडलाइन के पीछे क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो जिया और जहाद है, ये एक पुरुष है, बायोलॉजिकल पुरुष ना भी हो तो एक, मैं कहूँ कि जेंडर डिस्फोरिया मेडिकल कंडीशन वाले, जिनके पास दोनों अंग मिल सकते हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। और ये एक महिला है, ये तो प्रॉपरली एक महिला है। इनके ऊपर, इनके पास यूटेरस है, बायोलॉजिकली महिला इसीलिए प्रेग्नेंट हो रही है। और मैं ये अपना नहीं, मैं अपने तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें आगे ये बात कही गई है, ये वी आर अबाउट टू रियलाइज जहाद बैली। हाँ, जहाद एन अकाउंटेंट वाज रिपोर्टेडली अंडरगोइंग हार्मोनल थेरेपी, और लेकिन बीच में इन्होंने रोक दिया। तो हार्मोनल थेरेपी के बाद ये मैन बन रहे हैं, ये बायोलॉजिकली मैन नहीं थे। और जब इन्होंने प्रेगनेंसी ली, तब इसका मतलब क्या है, जब आप प्रेग्नेंट होते तो आप महिला ही हैं। तो इस, और उन्होंने अपना हार्मोनल थेरेपी जो है वो भी रोक दिया, पाउज कर दिया। तो जब आप मैन हैं तो आपको तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप प्रेग्नेंट पुरुष अगर प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो फिर आपको थेरेपी ले लें, आप फिर पुरुष बन जाए तब प्रेग्नेंट हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो बायोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल है कि एक जो पुरुष है वो महिला बन सकता है, या किसी पुरुष को ये जन्म दे सकता है, या माँ बन सकता है। तो ये इम्पॉसिबल है। आगे अब देखें अमेरिका में क्या चल रहा है क्योंकि हम समझते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी बहुत इवॉल्व है। सबसे पहले ये एक न्यूज़ है, अमेरिकन एक न्यूज़ वेबसाइट है न्यूयॉर्क पोस्ट, उनके द्वारा व्हाइट हाउस, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति का ऑफिस भी है और रेसिडेंस भी है, वहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया और एक ट्रांस वुमेन को ऑनर किया गया। अब ये ट्रांस वुमेन कौन है, तो ये है ट्रांस वुमेन। आप देख सकते हैं ये एक पुरुष था जो महिला में ट्रांजिशन किया है, वही हार्मोनल थेरेपी और क्या पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। इसको ये अवार्ड दे रहे हैं। ये एंथनी ब्लिंकन है जो कि डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के, और ये जिल बाइडेन, जो बाइडेन अमेरिकन राष्ट्रपति की पत्नी है, वो इनको कोई बायोलॉजिकल महिलाएं नहीं मिली। ये इनको करेज का अवार्ड दिया, वुमेन ऑफ करेज। बताइए, मतलब इनको कोई महिला ऐसी नहीं मिली बायोलॉजिकल जो करेजियस हो, जिनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन को माना जाए, मान्यता दी जाए। उसके आगे अब ये देखें, ट्रांस वुमेन लिया थॉमस नॉमिनेटेड फॉर NCAA वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। NCAA जो नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन है, बहुत बड़ा वहाँ पे ये एसोसिएशन है जो जहाँ पे बच्चे खेलते हैं कॉलेज के, और कॉलेज फुटबॉल या कॉलेज वहाँ पे स्पोर्ट्स है, बहुत महत्व रखता है। तो उसमें भी वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया जा रहा है, लिया थॉमस, एक ट्रांस वुमेन को। ट्रांस वुमेन है ये। अब देखें, ये है लिया थॉमस। देखने ही से लगता है कि ये एक एडल्ट मेल है, लेकिन इसको अवार्ड दिया जा रहा है। ये भी ट्रांजिशन की है, ये मतलब कोई ये नहीं है कि जेंडर डिस्फोरिया हो इसका, इसने भी ट्रांजिशन किया है। क्यों ट्रांजिशन किया है, क्योंकि मेल कैटेगरी में compete करते समय इसकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थी, वो कभी टॉप पे नहीं आ सकते थे। अब ये फीमेल कैटेगरी में परफॉर्म करने से क्या हुआ कि रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं। और ये सिर्फ स्विमिंग में नहीं है, ये आगे आपके एथलेटिक्स में जो रनिंग है, स्प्रिंटिंग है, उन सबों में भी देखने को मिल रहा है। लिया थॉमस कंट्रोवर्सी कंटिन्यूज, कंपटीटर क्लेम्स शी फेल्ट अनकंफर्टेबल शेयरिंग है ड्रेसिंग रूम। तो ये भी देखने वाली बात है कि ट्रांस वुमेन जो है उनको ये, और जो बात कर रही थी कंपटीटर, वो यही है राइली गेंस, जो साथ में इनके साथ कंपटीशन किया था। अब ये आवाज़ उठा रही हैं क्योंकि आवाज़ दबा दिया जा रहा है।
आपको ट्रांसफोबिक कर दिया जाता है जब आप फैक्ट पे बात करते हैं। तो इनको भी ट्रांसफोबिक मान लिया गया, इन पे अटैक भी हुए हैं, लेकिन ये अब बात कर रही हैं। तो इन्होंने यही बात की थी कि जो लिया थॉमस है वो पुरुष जो अब महिला बन चुका है, वो आपका बाथरूम में भी जा रहा है महिलाओं के, चेंजिंग रूम में भी जा रहा है महिलाओं के, और ये अनकंफर्टेबल है, डिस्कम्फर्ट है, इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो मेल है वो प्रीडेटर्स भी होते हैं। और ऐसे भी केसेस आए हैं कि कुछ महिलाओं पे, इवन कुछ जो स्कूल चिल्ड्रन है उन पे अटैक हुआ है, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अब ये देखें, इस वजह से जो वर्ल्ड एथलेटिक्स बैंड ट्रांसजेंडर वुमेन फ्रॉम कम्पीटिंग, डज साइंस सपोर्ट द रूल। तो एक बात यहाँ पे साइंस को भी घुसा दिया गया। ये साइंस मैगजीन है जो कि एक रेप्यूटेड मैगजीन है साइंस के लिए फील्ड में, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दूँ कि अब आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लानी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी पे भी ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड हों। तो हर जो जर्नलिस्ट होता है, हर इंसान के पास बायस है, आइडियोलॉजिकल बायस हो या कल्चरल बायस हो या अपने देश के लिए बायस हो, हर इंसान का बायस होता ही होता है। और इस वजह से जो है, मतलब न्यूट्रलिटी के नाम पे बहुत हद तक न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन आजकल आइडियोलॉजी का प्रभाव इतना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, खासकर पॉलिटिकल सोशल मीडिया के दौर में। तो इस वजह से हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। आप दोनों तरीके के तर्क देखें, दोनों तरफ के तर्क देखें, और उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सा तर्क फैक्चुअली सही है। तो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने उन्होंने बैन किया ट्रांस वुमेन को वुमेन कैटेगरी में कम्पीट करने से, उसका कारण क्या है? तो जो बिल्डअप है, जो फिजिक है, वो अलग होता है, मैंने जैसे बताया। अब अगर एग्जांपल लेते हैं स्विमिंग में, तो लंग कैपेसिटी ज़्यादा होने से मेल एथलीट या मेल स्विमर जो है वो पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रह सकते हैं और ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, जो कि महिलाएं नहीं जा सकती हैं। तो वो एक एडवांटेज है। आप जितना भी ट्रांजिशन कर लें, जो आपकी लंग कैपेसिटी है वो उतना ही रहेगी, वो श्रिंक नहीं होगी, आपकी हाइट श्रिंक नहीं होगी। तो आप अगर दौड़ते हैं तो उसमें भी महिलाओं से ज़्यादा तेज़ आप दौड़ सकते हैं। उसके अलावा टेनिस में भी अगर देखें तो महिलाओं की कैटेगरी अलग होती है, पुरुषों की कैटेगरी अलग होती है। मिक्स टेनिस होता है, लेकिन उसमें भी जो साफ डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। अगर आप बड़े बड़े जो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं, जैसे विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, उसमें भी जो महिलाएं हैं उनके प्लेइंग सेट मात्र 3 होते हैं और पुरुषों के 5 होते हैं। उसका मतलब ये है कि पुरुषों की जो स्टैमिना है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं। तो ये सारा मैटर करता ही करता है, इसीलिए जो एथलेटिक बॉडी है उन्होंने बैन कर दिया है पुरुषों को, या जो पुरुष महिला बन रहे हैं उनको। अब आगे देखें, यहाँ पे मैं आपके सामने एक वीडियो चलाऊँगा, अब इसमें क्या चल रहा है तो ये आप देखें इस वीडियो को। When we talk about birthing people, we are being inclusive. It's that simple. We use gender neutral language when talking about pregnancy, because it's not just cisgender women that can get pregnant and give birth. Reproductive freedom is for everybody. Everyday black birthing people and our babies die because our doctors don't believe our pain. My children almost became statistic, and I almost became a statistic. I testified about my experience oversight them today. Hear us, believe us, because of nobody has.
Biden budget would literally erase the word mother and replace it with the woke and watered down term birthing people in relation to maternal health. Why does Biden want to cancel mothers? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। वहाँ के बजट में 2022 का जो बजट था उसमें एक वर्ड हटा दिया गया, वुमेन मदर। मैंने जैसे बताया कि आजकल अब कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है, क्योंकि जेंडर एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अब जो मदर है उसको हटा के बर्थिंग पीपल नाम दे दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि उनके मुताबिक पुरुष भी माँ बन सकते हैं या पुरुष भी जन्म दे सकते हैं। तो इसीलिए माँ जो एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए है उसको अब हटा दिया गया है, जनरल न्यूट्रलिटी इक्वालिटी के नाम पे। अब ये भी सुने कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये आपका जो पियर्स मॉर्गन है, यूके के काफ़ी नामी ग्रामी टीवी पर्सनालिटी है, और इन सबों में आजकल ये काफ़ी डिबेट कर रहे हैं। तो इनका भी वक्तव्य सुने। ये वक्तव्य नहीं है, ये एक डिबेट था। Whoa, 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 whoa. There are two genders. You've literally just launched this huge defense of transgenderism. Now you've eradicated it. Whoa, 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 whoa. If you'd like to be a woman, you can identify as a woman. I don't know why there is such an issue around We've that. literally... If you want to be a woman, you can literally identify as a woman. I don't know what the issue. ये महिला ने कहा पैनल पे जो बैठी है, यानी कोई भी अपने आप को महिला बना सकता है। just seen a male rapist use that scam to get himself put into a female prison where he could attack vulnerable women inside a female prison. Okay, why can't I identify as a black lesbian? If I can identify as anything without any need to prove I'm actually what that is, why can't I on International Women's Day say I'm Piers Morgan, I'm a black lesbian? I have zero respect for people who just wallop their hand up and go, suddenly I'm a woman and I want all the rights that a woman has and I want to compete, say in sport. I'm a 6'4" athlete who's competed very mediocrely in male sport, and I want to come in and crush women in swimming pools and in sprinting events and break all their records just by saying I'm a woman. How many genders are there? 2. Whoa, whoa. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पियर्स मॉर्गन क्या बात कर रहे हैं। कोई भी अपने आप को अब बता सकता है कि मैं एक वुमेन हूँ, कोई भी अपना जेंडर चेंज कर सकता है। तो आप देखिए आगे भी देखें, यहाँ पे एक डिबेट है, ये मैट वॉल्स का है, और ये डिबेट में मैट वॉल्स जो है वो एक अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी है, उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसमें वो सवाल पूछते हैं व्हाट इज़ अ वुमेन। तो वही सवाल इन्होंने यहाँ भी पूछा है। अब देखिए उसके ऊपर क्या जवाब मिलता है। And define it different. Your definition is that a woman is someone who is female, you said, right? Correct. Is a biological female. So what happens if we have maybe someone who is female, identifies as a woman, right? You know, cisgender woman, right? As you just explained, but maybe doesn't have the ability to reproduce. Maybe doesn't have those organs that you're talking about that are reproductive organs. I have ये मैट वॉल्स है, वो नहीं, ये मैट वॉल्स है। अब यही क्वेश्चन पूछते हैं। answered the question. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not But myself. you used the word. So what did you mean when you said trans women are women if you don't know what it means? Right. So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people That who describes what? identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it different. इसको कहा जाता है सर्कुलर डेफिनेशन। सर्कुलर डेफिनेशन मतलब जैसे सवाल पूछा गया व्हाट इज अ वुमेन, तो बायोलॉजिकली तो डेफिनेट है, जिनके पास जो जेनिटल्स होते हैं या फिर क्रोमोसोम वाइज, डीएनए वाइज, या बायोलॉजिकली जो फीमेल है वो एक वुमेन है, जिनके पास जो बच्चे जन्म दे सकती हैं, जो माँ बन सकती है, वो वुमेन है। लेकिन यहाँ पे जब इनसे सवाल पूछा जा रहा तो ये कहती है कि जो कोई भी अपने आप को अगर वुमेन मानता है तो वो वुमेन है, तो उसको सर्कुलर डेफिनेशन कहा जाता है। अ वुमेन इज़ अ पर्सन हु आइडेंटिफाई एज अ वुमेन, तो वो सर्कुलर डेफिनेशन। आगे भी देखें इसमें क्या क्या
That's a great question. I like scented candles. So. You're gender fluid. ये Talk to देखें, us वहाँ about, की I youth guess, the क्या हो modern रही है। day version of what being a woman is. I don't know. I mean, I'm only realized some more gender stuff about myself recently, like in the past few months or so. Before then, I identified as a man most of my life, so I'm still trying to Dude, you are still a man. figure things out. What are your pronouns? Talk to us a little bit about your gender identity. Pronouns, I guess right now I'm kind of vague about because I'm not out to like literally like everyone in existence, just kind of certain social spheres. But I guess like any at this point. Any gender? So Yeah. like they, them, she, her, Yeah, it, he, whatever. him. Yeah, You go with anything? yeah, I go with anything. This is crazy. अभी देखें, ये है उसी तरह का जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया है। ये है डिलन मल्वेनी। डिलन मल्वेनी जो है अब बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। पहले ये ऐसा दिखता था, आप देख सकते हैं कि इसके दाढ़ी भी है और मुस्टैच भी इसको नज़र आ रहा है। अब ये इसने सर्जरी करवाई, अब ये ऐसा दिखता है। तो ये एक सेलिब्रिटी बन गया, बन गया, अब क्या कहें। पहले ऐसा था, बॉडी हेयर सब कुछ, अब ये महिला, मतलब महिलाओं के अपने एरियाज़ में भी इस जैसे बंदे ने एंट्री मार ली है। ये एक पुरुष होके महिलाओं के, और साथ ही महिलाओं का जो जैसे नाइकी महिलाओं के लिए कपड़े बनाता, उसका एडवर्टीज़मेंट ये कर रहा है। एक मेबलिन है जो कि महिलाओं के लिए मेकअप बनाती है कंपनी, उसका एडवर्टीजमेंट ये बंदा कर रहा है। तो एवरीथिंग इज गोइंग बैकवर्ड्स। अब आगे और देखें तो ये सारा जो सोसाइटी को डिग्रेड करने वाली चीज़ें हैं, डिजेनरेसी जो है सोसाइटीज़ में। आपको लगता है कि जो पश्चिम सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वहाँ की सोसाइटी ब्रेक हो रही है। 50% वहाँ की जो मैरिज है वो डिवोर्स में जाती हैं। उसके बाद वहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं क्योंकि पुरुष अपने तरफ जा रहे हैं, महिलाएं अपने तरफ। शुरुआत अगर कहें तो फेमिनिस्ट मूवमेंट से हुआ है। ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट अपने समय में वैलिड थी, महिलाओं को एम्पावरमेंट की ज़रूरत थी और उन्हें एम्पावरमेंट मिली, लेकिन बाद में ये रेडिकल मूवमेंट हो गई है। अब रेडिकल मूवमेंट के बाद हुआ है क्या कि जो महिला शादी नहीं करना चाहती, पुरुष भी भागना चाहते हैं और कोई अब साथ नहीं रहना चाहता है। तो इसीलिए सब अलग हो रहे हैं, फैमिली ब्रेक हो रही हैं। उसके साथ ही उसके बाद आपका फिर LGBTQ मूवमेंट आया जो होमोसेक्सुअलिटी वाली बात थी। ठीक है, डिक्रिमिनलाइज हुआ, लेकिन फिर वो बात करें सेम सेक्स मैरिज को लेके, जो कि अभी भारत में भी उसके बारे में केस चल रहा है। अब उसके बाद में वो ये ट्रांस वाली कम्युनिटी आई। उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ये एक सोसाइटी को तबाह करने वाली है। आगे जो है वहाँ के अमेरिका या पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो अब चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो पेडोफिलिया है उसको मान्यता मिले। अब उसको कहा जाता है यूथ अट्रैक्टेड पर्सन को मान्यता मिल जाए, क्योंकि वो क्रिमिनल है अभी। तो वो भी अब वहाँ पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद फिर कुछ लोग अपने आप को जानवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल सर्जरी। ये भी जो आपका जो जितने भी ट्रांस विमेन है या ट्रांस मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बस हार्मोनल थेरेपी तक लिमिटेड नहीं होते हैं। अब ये अपने जो जेनिटिलिया है उसको डिफॉर्म करवा के सर्जिकली रिमूव करवा के अपने जो ब्रेस्ट है, महिलाएं अपने ब्रेस्ट को हटा के वो पुरुष बनना चाहती हैं। तो ये सारा कुछ मतलब सोसाइटी इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, इट इज़ गोइंग टू हिट रॉक बॉटम एट वन पॉइंट। ये भी थी ये फेमिनिस्ट हुआ करती थी एक समय, बहुत ताकतवर, बहुत इन्फ्लुएंशियल है भी, क्योंकि ये J.K. रॉलिंग हैरी पॉटर बुक सीरीज की रचयिता है, ऑथर है, और फेमिनिस्ट के ऊपर इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त रवैया रहा। और इसीलिए जो ट्रांस वुमेन है इनके हिसाब से वो वुमेन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकली मेल है और इस वजह से इनको ट्रांसफोबिक कहा जाता है।
और इनका जो नाम दिया गया है टर्फ, टर्फ मतलब होता है ट्रांस एक्सक्लूजनरी रेडिकल फेमिनिस्ट। तो ये फेमिनिस्ट हैं लेकिन इनको अब ट्रांस एक्सक्लूजनरी बना दिया गया है। ये सारा प्रोग्रेसिव जो रवैया रहा है उसी को पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और जो इनके अगेंस्ट बात करते हैं उनको तबाह कर दिया जाता है। तो ये बस अपने देशों तक लिमिटेड नहीं है, युगांडा, केनिया में भी ये बात कोशिश कर रहे हैं, भारत में भी ये कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद और भी जिस बाकी देशों में ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है वो यहाँ पे हो। अब एक और जो आपने तभी पियर्स मॉर्गन के बारे बातचीत सुनी थी, उसमें एक उन्होंने बात कही थी कि किस तरह से एक मेल रेपिस्ट है जो ट्रांजिशन होके वो महिलाओं के प्रिजन में चला गया, ये जस्ट बिफोर द ट्रायल। और ये महिला, और वहाँ पे फिर क्या होता है तो यहाँ पे देखें, ये जेके रोलिंग का एक और वक्तव्य है। उनका कहना है कि नो वन शुड शेयर अ सेल विद रेपिस्ट इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर वुमेन। तो कोई भी जो रेपिस्ट जैसे क्रिमिनल्स को अगर आप वुमेन सेल में डालेंगे तो क्या होगा। तो इतने केसेस आए हैं कि वुमेन वहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई या उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट आने लगे, तो इस वजह से जो इंग्लैंड है उस पर इसको बैन कर दिया गया। violent trans women banned from female prisons in England and Wales under new rule। तो वहाँ की सरकार ने इसको बैन कर दिया। और ये वहाँ तक ही लिमिट नहीं है, बाथरूमों में, अमेरिकन स्कूल्स के बाथरूमों में भी फीमेल स्टूडेंट्स पे असॉल्ट की केसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि एक मेल स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मेल स्टूडेंट जो अपने आप को फीमेल बता दिया और अब वो फीमेल बाथरूम में आराम से आ जा सकता है, वो ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको दिख रहा है कि किस तरह से वहाँ की सोसाइटीज़ किस डायरेक्शन में जा रही। क्या ये सही में प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैं? क्या ये ह्यूमैनिटी को लेके सोसाइटीज़ हैं? क्या हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए? तो ये सारा कुछ अब हमें भी सोचना पड़ेगा। एक लिहाज से हमें अपना खुद का रवैया रखना पड़ेगा, और इसको अपोज करने की बात तो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये जेंडर नॉर्म्स रखे थे, ये एक सोसाइटल नॉर्म रखे थे, और उस समय से आज तक जो सोसाइटी चली आ रही है तो वो उसी कारण हुआ है। और जब इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं प्रोग्रेसिव के नाम पे, ये पहले भी हो चुकी हैं, मटेरियलिज्म भी पहले आ चुका है, उसके बाद ये जितना भी अभी फेमिनिज्म मूवमेंट, ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन वो सोसाइटी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है, क्योंकि अगर फैमिली ब्रेक हुआ, बच्चे कम हुए, तो धीरे धीरे वो जो समाज है वो नेचुरली ख़त्म हो जाता है, या उसके ऊपर दूसरा समाज आके प्रभाव डाल देता है, जो कि ज़्यादा उनकी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू, कोर वैल्यू जो है वो इंटैक्ट है। तो ये हमेशा देखने को मिला है। अब आपको इस बारे में अपने राय विचार अगर मेरे कमेंट सेक्शन में रखने हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे भेजें, साथ में ट्विटर पे भी मेरे साथ जुड़े। अभी तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।